हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ईडीसी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह है। गेट 2009 आईआईटी रुड़की ने फ्रेम किया था। कंसीडर द CMOS सर्किट शोन बिलो वेयर द गेट वोल्टेज VG of the MOSFET is increased from 0 while the gate voltage of P MOSFET is kept constant at 3 volt। तो हमारे पास ये एक CMOS इन्वर्टर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो ये हमारा P MOSFET है इसको 3 वोल्ट पे फिक्स किया गया है और हम VG वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं जो कि NMOS का है। एज्यूम दैट फॉर बोथ ट्रांजिस्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज़ 1 वोल्ट। इन दोनों का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये 1 वोल्ट है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर एंड द W/L रेशियो that is the quantity mu n COX W/L is 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर और एस्पेक्ट रेशियो का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है जो 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन हमारा पूछा है फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन VG बियॉन्ड 1 वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच मॉसफेट। अब हमसे रीजन ऑफ ऑपरेशन पूछा है ये दोनों मॉसफेट का। तो चलिए देखते हैं अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जैसा कि इसने बोला कि हम VG को वेरी कर रहे हैं 1 वोल्ट के बाद। एज्यूम कर लेते हैं VG हमारा 1.1 वोल्ट है। तो मैंने इस फिगर को रीड्रॉ किया है यहाँ पे और हमें जो हमारा NMOS का जो गेट पोटेंशियल है उसको मैंने 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम इन दोनों का स्टेट चेक करते हैं कि ये दोनों किस स्टेट में। तो हम पहले PMOS का स्टेट चेक करेंगे। तो PMOS को ऑन होने के लिए जो हमारा VSG होता है दैट इज सोर्स टू गेट वोल्टेज, ये हमेशा मॉड ऑफ VTP से ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा जो VSG का जो वैल्यू है VS माइनस VG है। VS की वैल्यू 5 है, VG की वैल्यू 3 है। तो 5 माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दिस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि PMOS हमारा ऑन है। अगर हमारा PMOS ऑन है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये लीनियर रीजन में होगा या तो सेचुरेशन रीजन में होगा। अगर इसको सेचुरेशन रीजन में होना है तो हमारे पास सेचुरेशन रीजन की जो कंडीशन है वो है VSD ग्रेटर देन VSG माइनस मॉड ऑफ VTH और VTP। अब हम इस कंडीशन को देखते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। तो VSD का मतलब है VS माइनस VD। तो देखते हैं VS में हमारे पास PMOS के लिए 5 वोल्ट दिया और VD हमारा V0 है। तो 5 माइनस V0 मस्ट बी ग्रेटर देन VSG, देयर दैट इज़ 5 VS is equal to 5 volt and VG is equal to 3 volt, that is 5 minus 3 and minus mod of VTP, that is minus 1. So 5 got cancelled and we got minus 4 here and minus V0 here. Again multiplying both side with minus 1, therefore we have to change this greater than sign into less than sign, and therefore we have V0 less than 4 volt. That means if V0 is less than 4 volts, then our PMOS is in saturation, and if it is greater than 4 volt, then it switches to linear region. Okay, तो चलिए अब हम NMOS के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो NMOS के ऑन होने की कंडीशन है VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN, एंड हमने एज्यूम किया है VGS की वैल्यू 1.1 वोल्ट, देयरफॉर 1.1 वोल्ट माइनस 0 दैट इज सोर्स वोल्टेज 0 and greater than 1 must be greater than 1, and this condition is also true. Therefore this NMOS can also be in two region of operation, that is linear region or saturation region. So let's check one by one. So for saturation region we have VDS must be greater than VGS minus VT, and here VDS is nothing but the output voltage and VGS is equal to 1.1 volt and VT is equal to 1 volt, and on solving this we have output must be greater than 0.1 volt. Therefore if the output is greater than 0.1 volt, that means NMOS is in saturation. If it is less than 0.1 volt, that means it is in linear operation. Now here a dilemma arises. Still we have not decided what exactly the state of both the transistor is, as we do not know the output. If we know the output, then we can determine whether the PMOS and the NMOS is in saturation region or in linear region.
Therefore, what we can do, we simply just see whenever, just keep a note here, जब भी हमारे पास दो मॉसफेट या दो ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे एक साथ, तभी हमेशा ये सिचुएशन अराइज होगी कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो दोनों में से कौन सा लीनियर होगा, कौन सा सेचुरेशन होगा, एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम एक प्रीवियस स्टेट एज्यूम करेंगे। जैसे कि इसने बोला है, हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा एन मॉस का जो वी जी है वो वेरिएबल है। सो हमने यहाँ 1.1 एज्यूम कर लिया और इसके बाद हम आगे जाके फंस गए। तो हम ये देखेंगे, जब हम ये वेरिएबल है अगर ये, तो जब हम 1 वोल्ट से पहले थे, मतलब अगर हम इसको 0.9 वोल्ट में रखते तब क्या होता, और फिर धीमे धीमे बढ़ाते तब कैसे स्टेट चेंज होती है। और अगर हम ये ट्रांजिशन पता लगा पाए तो हम इसलिए ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी स्टेट में कौन से मॉसफेट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0.9 वोल्ट्स था फॉर नाउ, और फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर एन मॉस का वोल्टेज गेट का वोल्टेज 0.9 वोल्ट्स था, तो हमारे पास एक डेलेमा, यहाँ पे डेलेमा नहीं कह सकते, मतलब हमें सीधा सीधा क्लियर है, अगर 0.9 वोल्ट में होगा तो हमारी ये कंडीशन जो ऑन होती जो ऑन कंडीशन होती है ट्रांजिस्टर की, वो फॉल्स हो जाएगी। कैसे? ऑन ट्रांजिस्टर जो हमारा मॉसफेट होगा वो तभी ऑन होगा जब हमारा वी जी एस की वैल्यू वी टी एस से ज़्यादा हो, लेकिन हमारा वी जी एस 0.9 वोल्ट है एंड वी टी एस 1 वोल्ट है, और 0.9 वोल्ट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, देयरफॉर एन मॉस वॉज ऑफ। अगर एन मॉस ऑफ होगा तो जो ड्रेन करंट होगा वो 0 एम्पियर फ्लो होगा, और ड्रेन करंट अगर 0 एम्पियर फ्लो होगा तो पी मॉस से जो करंट फ्लो होगा वो भी 0 एम्पियर फ्लो होगा। तो हम मान लेते हैं कि अभी के लिए कि पी मॉस मान लीजिए सेचुरेशन में था। अगर पी मॉस सेचुरेशन में होगा तो उसका जो सेचुरेशन का फॉर्मूला है वो ये होता है, किसी भी मॉसफेट में अगर सेचुरेशन हमें लिखना सेचुरेटेड करंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है वो एक कांस्टेंट है और वो ज़ीरो नहीं है, और जो दूसरा पार्ट है वो हम अगर सॉल्व करें, दैट इज़ वी एस जी माइनस मॉड ऑफ वी टी पी, दैट इज़ वी एस माइनस वी जी माइनस 1 होल स्क्वायर। सो on solving this we got 1 square, and 1 square is not equal to 0, therefore ID current is not equal to 0, but as we know NMOS is off, ID should be 0. Therefore we can say our assumption was wrong and PMOS was not in saturation, hence therefore it was in linear region. Now हम दोबारा डायग्राम देखते हैं, और अगर हम इस डायग्राम को अगर बनाएं for Vg less than 1 volt, then we find that the diagram looks like this, and here we can say that NMOS is off, therefore it is open circuited. Now when we increase Vg2, that is the voltage at this node here, to 1 volt or greater than 1 volt, then this MOSFET starts to conduct, and if it starts to conduct, it would conduct a very small amount of current. Now let's see, we can verify it. See, when this is the input characteristics of the MOSFET, or that you can see the transfer characteristics of the MOSFET. When we just increase the gate potential greater than VTH, then only small current is allowed to pass, and if you increase a lot, then it would rise exponentially. But for now we assume that we are near around this threshold voltage, therefore the current is small. Now based on this assumption, we can say that also now as we have said that a small amount of current would flow, and we know that PMOS was in triode region, and if it was in triode region, then it would have some resistance, drain resistance. Now let's calculate the drain resistance. Here I calculated the drain resistance. In triode region, the equation of this current looks like this, and if we ignore this non-linear term as it is very small and differentiate with VSD, then we would get this expression, and if we take the reciprocal of this, then we get the drain resistance. And after putting all these values, as we know, we have mu n Cux W by L, it is given as 1 milliampere per volt square, and this value comes out to be 1.
Therefore whole drain resistance is 1 kilo ohm. Then we can replace this PMOS with this 1 kilo ohm here, as in this diagram you can see, and we also have some RD2, but we do not know the value and we do not need to know actually. Now if we assume that ID is so small and we assume the value to be 0.1 milliampere, then we can calculate the output voltage. Now the current is flowing in this direction, and if you apply the KVL, we would find that output voltage is nearly 4.9 volts. And if the output is 4.9 volts, then we can again check whether this NMOS was in saturation mode or in the linear region, just putting V naught is equal to 4.9. let's assume it was in saturation. Therefore the saturation condition is VDS must be greater than VGS minus VTH, and here we applied 1.1 volt again, and we know the output voltage is 4.9 volt. Therefore we substitute this value and we got 4.9 is greater than 0.1, and this is true. Therefore the NMOS was in saturation. Therefore we can say PMOS will remain in linear region and NMOS will be in saturation region. I know this question was very lengthy, and I discussed the question just to get you the knowledge. In exam we do not need to do this whole analysis. What we need to remember is, whenever any one of these MOSFETs jumps from cutoff region, then it would certainly jump to the saturation region directly without moving to triode region, and the other transistor would be definitely in the triode region. This is the funda here. As you can see, with 1 volt the gate voltage less than 1 volt, this transistor was in cutoff, and if you increase the voltage according to my rule, this must switch to saturation. And if this switches to saturation, actually this switches to saturation just because this PMOS over here stays in linear region, because only a small amount of current would flow. Therefore a small amount of voltage drop would be here, and it would lead this MOSFET to be in linear region and this MOSFET to be in saturation region. I hope this is very clear. If for the exam you must know, if a MOSFET comes from cutoff region, then it jumps directly to the saturation region, and the other MOSFET would be in linear region. This is the funda here. Thank you.